बट साहब शान मसूद की कप्तानी है जी, 9 मैच हारे हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज स्पिन ट्रैक आकिब जावेद साहब ने इनका शुक्रिया, उन्होंने आके वो फार्मूला दिया, ये कर गए, उनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं थी। दूसरा मैच हम एक इनके खिलाफ जीते हैं, वो भी स्पिनिंग ट्रैक, साजिद और नुमान ने परफॉर्म किया, उसमें भी साजिद नुमान ने। इसके अलावा कप्तान का कोई प्लान नजर नहीं आया हमें, ऑन फील्ड भी नहीं। टेल एंडर से हम हमेशा क्यों मार खाते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है एट टाइम्स, स्ट्रेटेजिक जो है चीज़ों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, जो कि बजाय, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी ये हुआ कि हम आखिर में जो है टेल से बहुत ज़्यादा रन्स करा गए और टेल हम आउट कर नहीं सके। सो हम रन्स भी करवाते हैं, ठीक है, और हमारी टेल उसके खिलाफ रन्स नहीं करती। फिर हम कोई प्लान बनाते हैं, हमारे बैटर्स उसमें उस तरह से कह ले परफॉर्म नहीं कर पाते। अब उन्होंने ये कहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेस बनाएंगे जिस पे हमारे जो बैटर्स हैं वो ज़रा इस तरह की पिचों से ऊपर खेलना सीखे, रन्स करना सीखे। लेकिन हम एज बीइंग पाकिस्तानीज़ या सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स, आप तो स्पिन के ऊपर बड़े होते हैं, ठीक है। सो इस तरह एक बिल्कुल ही क्लूलेस परफॉर्मेंस जो है उसको ओन करना चाहिए, यानी कि अपनी जो नाकामी है उसके ऊपर आप थोड़ा सा उसकी ओनरशिप अगर आप ले लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, बजाय कि ये जो एक लफ्ज़ निकला है ना कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब ये बड़ी कमाल बात निकली है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जब आप फटे विकेटों पर खेल रहे थे तब कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? जब कोई आउट होने का नाम नहीं लेता था, जब एक एक इनिंग टेस्ट मैच में पूरी नहीं होती थी, तो तब जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे उन्हें तो कभी नहीं ये मौका मिला कि वो आके ऐसा बोल दें कि जी हम सेक्रीफाइस कर रहे थे। सो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट। प्रोफेशनल्स के लिए ये वर्ड नहीं है कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भाई यू हैव टू फाइंड अ वे आउट, ठीक है। आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? आर यू नॉट गेटिंग योर ड्यूज? किस चीज का सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप? ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेस है। आई डोंट नो हाउ दिस एक्सप्लेनेशन कम्स अबाउट कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमेशा अच्छी पिचों पे खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। ग्रीन पिच आ जाए तो मुसीबत, स्पिन पिच आ जाए तो मुसीबत। तो जहां पर आप टीम के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहे हैं, देन वेयर कम्स दिस सेक्रीफाइस? ये कहां से आती है भाई? ये किसने निकाला है ये लफ्ज़ इस के अंदर कि जहाँ पर आपको एक काम करने के लिए पूरा आपको उसकी रेम्यूनरेशन मिल रही है, तो सेक्रीफाइस किस तरह की है भैया? आपने एडजस्टमेंट करनी है। ये नहीं है कि आपकी सेक्रीफाइस चल रही है तो ये चलता रहेगा काम। जो रन्स करेगा वो अंदर रहेगा, जो नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। और ठीक है, इट्स अ टीम स्पोर्ट, माना ये सारा आर्गूमेंट के यार, और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोफेशन। और एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें जिसने आना है, परफॉर्म करना है, उसने रहना है, जिसे नहीं करना उसने चले जाना है। तो इसको टीम स्पोर्ट कह के वी ऑल नो इट्स अ टीम स्पोर्ट, बट ऐसा कभी नहीं होता कि जब टीम के एनालिसिस होते हैं, क्योंकि जी बड़ा जेल होकर खेरी होती है तो वो 11 के 11 ही बदल जाते हैं, ठीक है। वो बदलते हैं 2-3 ही है जहां से उन्होंने वो अपनी खामियों को एड्रेस करना होता है। सो आई थिंक ही नीड्स टू फाइंड अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ वट एवर हैज़ हैपन, ठीक है। और उसमें इमोशनल जो है ना, आप कह लें कि आज एंगल ज़्यादा नज़र आया उनकी स्पीच के अंदर। ऑल्दो कि मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि सवाल में ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। प्लेयर्स को जब आप बात करें या उनसे पूछें तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खास्ता कॉम्पिटेंस जान के उन्होंने कोई काम दिखाई है या वो कोशिश नहीं कर रहे थे या उनका दिल नहीं कर रहा था खेलने पे, बट एट द सेम टाइम इट्स अ रुथलेस प्रोफेशन। आपका तो है, आप नहीं करते तो आपको दरवाज़ा दिखा दिया जाता है, आपको जाना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम है, पीछे इतने लोग खेल रहे हैं, जिसने आगे आना है और किसी की जगह ही आना है ना, 11 से ज़्यादा तो खेल नहीं सकते। सो आई थिंक कि थोड़ा सा इसमें इमोशनल साइड ज़्यादा थी रादर देन एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन। यार ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो बाहर हो जाएगा वो जाके फिर मेहनत करेगा, फिर कोशिश करेगा आने की। हालांकि शान मसूद ने वो दरवाज़ा काफ़ी अर्से से बंद किया, किसी को खोलने नहीं दे रहे वो दरवाज़ा, और पीछे एक लंबी लाइन डेफिनेटली लगी हुई है। जो ज़्यादा केपेबल चलें कह लें, ये भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो पीछे आ रहे हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं और वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन 9 मैचेस हार चुके हैं, सिर्फ 3 मैच जीते, वजूद ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शान मसूद साहब जो हैं, अब वो इसको अपनी ज़ात पे ले गए कि जनाब वो जो फैसला पीसीबी करेगा या आपने खुद, क्योंकि बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो तो हमने देखा कि जहाँ पर वो नहीं परफॉर्म कर पाते, वो खुद से स्टेप बैक करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं कि जनाब मेरे से गलती हो गई है, अब कोई और ये डिजर्व करता है प्लेस, वो आए और यहाँ पर पाकिस्तान को सर्व करे। जी अहमद। अच्छा, इसमें देखें जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बार बार बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि शान मसूद जब से कप्तान बने हैं तब से लेकर अब तक ये शायद उनकी नर्वस तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिस तरह की उन्होंने आज असाब का मुजाहरा किया, मेरा ख्याल है कि इससे पहले वो कभी नज़र नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रेशर तो बहरहाल बिल्ड हो रहा है शान मसूद के ऊपर। इस प्रेशर के बिल्ड होने की वजह यह भी है कि शान मसूद की कप्तानी के अलावा शान मसूद की अपनी ज़ाती कारकर्दगी भी यकीनन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो अब टीम में ज़्यादा देर अपनी जगह को बरकरार रख पाएँ। अगर हम उनकी टीम अपनी ज़ाती जो परफॉर्मेंस है उसका एनालिसिस करें तो
आखिरी 14 जो उन्होंने इनिंग्स खेली हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनमें सिर्फ 3 मरतबा ऐसा हुआ कि वो 30+ रन स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। और उनमें कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हर जगह उनको इस तरह कंडीशन नहीं मिली। कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिनमें वो खेलना पसंद करते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी भी थी जिनमें खेल कर शान मसूद को काउंटी की जो परफॉर्मेंस थी उनकी बुनियाद पर टीम में लाया गया। लेकिन शान मसूद न सिर्फ अपनी कप्तानी बल्कि अपनी बैटिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गहरी छाप छोड़ने में जो है वो नाकाम रहे हैं। और अब यकीनन इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चूँकि कंक्लूड हो चुका है पाकिस्तान के लिए, तो यहाँ पर यकीनन पीसीबी और जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो यकीन इस बारे में गौर कर रहा होगा। लेकिन जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि सहाफ़ी हजरात जो हमारे हैं इस चैनल के तवस्सुत से, बहरहाल ये भी एक गौर तलब बात है कि जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। और किसी कौम की जो तहजीब है उसका अंदाजा उसी वक्त होता है जब वो अपनी हार के वक्त किस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, अच्छा चलें अब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर ली। व्हाट वेंट रॉन्ग इन योर ओपिनियन? जो हमारी पूरी की पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई, जिसमें बड़े बड़े नाम है। ठीक है, शान मसूद परफॉर्म नहीं कर रहे, हुरैरा को चांस दिया गया, हुरैरा तो इन्हीं कंडीशंस में सारी उसने जितनी भी क्रिकेट खेली है, बाहर तो भी बहुत कम खेला है, इन कंडीशंस को खेला है, वो ही इन कंडीशंस को सही तरह से देखिए हमजा, इन कंडीशंस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो स्पेसिफिक पिचें थी आपकी डोमेस्टिक में नहीं होता। अच्छा, आपकी पूरी डोमेस्टिक अभी जो चल रही है वहां पर ग्रीन पिचों पे एम्फेसिस है। ठीक है, जबकि ग्रीन पिचेस पे ना टेस्ट मैच खेलना आपकी स्ट्रैटेजी है। और पहले होता था कि इंग्लैंड जाते थे तो पिचेस ग्रीन होती थी, अब वहां भी बहुत रेयर होता है कि ग्रीन पिच पे मैच खेलें, क्योंकि उनका अपना खेलने का तर्ज ऐसा है कि वो थ्रू द लाइन खेलते हैं, स्ट्रोक्स खेलते हैं। अब वो वाली टेक्निक इंग्लैंड की नहीं रही कि बॉडी के बहुत पास खेलना है ज़्यादा और बाहर का गेंद छोड़ना है, अब वो अटैक करते हैं। तो उन्होंने अपनी पिचेस को बदल लिया है। ऑस्ट्रेलिया में सम टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसी कोई ग्रीन पिच मिलती है, वहाँ पे भी आपको पेस एंड बाउंस मिलता है। सो पाकिस्तान को कैरेक्टर देने हैं, ये इसी प्लेटफॉर्म पे पहले बात हुई है कि आइंदा आने वाले डोमेस्टिक सीजन्स में अपनी पिचेस को कैरेक्टर्स देने हैं ताकि आपके प्लेयर्स उस पर जाएँ। आई एम श्योर कि हुरैरा ने ऐसी पिच शायद ही कभी 2 मैच उसके पूरे फर्स्ट क्लास करियर में होंगे जो इस तरह के रैंक टर्नर्स में होंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने 135 मैच खेले हैं एक भावलपुर में, इसका इस तरह का पिच था कि पहले दिन स्पिनर गेंद करता था तो आपकी रिब्स में आके बॉल लगता था, लेफ्ट आर्म स्पिनर का। ठीक है, या कुछ दफ़ा ऐसा हुआ कि जब पर्पस पे वो पिचेस होम टीम बनवाती थी ताकि वो अपने स्पिनर्स के सर पे मैच जीत सके, तो मेरा डबल फिगर्स में हार्डली वो मैच होंगे 18, 20, 135 में से जिस पे शार्प स्पिन को फेस किया। और ये उसकी टॉप फॉर्म थी, यानी कि उसका जो कह लें कि एक बहुत पीक का मुजाहरा था ना, वो ये 2 पिचेस थी। इस पे मुश्किल है बैटिंग, नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ तक बात ठीक है, बट क्योंकि ये हमारी चॉइस, ये हमारा बिछाया हुआ जाल है, तो फिर हमें इसमें बेहतर होना है दूसरे से, तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप 34-35 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं भाई। फिर आप खाड़ा बनवाएं, आप जाएं और आप अपनी क्लब्स में जहां पे बॉलर बॉलिंग करते हैं ना, वो रफ बन जाती है शाम को, सारे 25-30 लोग एक जगह से बॉलिंग कर रहे हो तो सारा रफ टूट जाता है। खेलें उसमें जाके 1.5 घंटा, 2-2 घंटे उस रफ में खड़े होकर बारी लें, तो आपको आइडिया होगा। आप स्वीपें मारें, आप छोटी स्वीपें मारें, आप कदमों का इस्तेमाल करें। स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आप पैड के बैट आगे रखते हैं, आप बैट पैड साथ नहीं रखते। शान मसूद साथ रखते हुए लेग बिफोर हुए, बाबर कई बार साथ रखते हुए लेग बिफोर हुए, आगा सलमान बीच में से गुजर गई, गेंद बोल्ड हुए, सीधा बॉल कुछ भी नहीं हो रहा यार, आप सीधे बॉल को तो खेलें। रिजवान बोल्ड हुए हैं, वो भी बैट पैड के अंदर से गैप बना है। तो ये अटेंशन टू डिटेल नहीं है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो कहें अब हम जाएंगे तैयारी करेंगे। ये जिन लड़कों की हम बात कर रहे हैं, इनकी जिंदगी गुजर गई है इसी काम के अंदर। ठीक है, अच्छा हमारे पास विकेट्स पड़ी हुई है, अगर विकेट पड़ी है तो हम जरा उस पर एनालिसिस लिया जा सकेगा। प्ले बाय प्लेयर अगर हम देखें, शान मसूद किस तरह से इस तरह प्ले कीजिएगा, तो ये वो इस तरह से हम जो तमाम खिलाड़ी ना पहली इनिंग में आउट हुए, दूसरी इनिंग का भी हम इसमें फर्दर भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन पहली इनिंग में सत्यानाश तो यहीं से होगा ना हमारा। एक तो हमें वो 63 रन बड़े हार्ड कर रहे हैं, जो हमने 37 पे 38 पे 7 आउट थे, और आखिरी 3 ने जो हमारा हशर किया 163 तक लेके गए, और बाद में हमारे जो बैटर्स ने किया, कुछ समझ आई कि क्या किया। लेकिन चौथी इनिंग्स का प्रेशर होता है व्हाटएवर द चेस इज, और इस तरह के पिचेस पे एक 125-150 रन जो है वो प्रेशर लाते हैं आपके ऊपर। लेकिन ये इस चीज़ को इतना सर पे ना चढ़ाएं कि 9 रन के फर्क ने कोई आपको मैच में बहुत पीछे छोड़ दिया। आप इवन स्टीवन थे, आप ये बात कर ही नहीं रहे कि आपने 244 रन किस तरह खाए हैं। ठीक है, हाँ। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। देखे मैं आपको बताऊं, उनको हम पे एक जो फोकियत हासिल है ना, वो ये है कि एक तो वो लंबे हैं, दूसरा वो तगड़े हैं, उनकी रीच ज्यादा है, वो दूर के गेंद को हिट मार सकते हैं, लंबे लीवर्स हैं, दूर से बॉल पिक कर लेते हैं। तो हमें लेंथ को एडजस्ट करना था। ठीक है, हमें थोड़ा सा डिफरेंटली उनके साथ खेलना था।
टेल से हमने इतने इतने ज़्यादा रन्स करवाए हैं और ये हम करवाते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास नहीं है जेन्युइन पेस टेस्ट मैच के अंदर। काशिफ अली को हमने डेब्यू कराया, उससे पहले मोहम्मद अली को डेब्यू कराया। जितने भी हमारे नए फास्ट बॉलर आए, खुरम शहजाद है, नोबडी इज समवन जिससे सामने वाली टीम डरे कि यार इसकी स्पीड बहुत है। ठीक है, तो ये आपकी एक डेफिशिएंसी है। वकार, वसीम, शोएब अख्तर तो रिवर्स होती हुई फुल टॉस पे आउट कर देते थे, मोहम्मद शमी कर देते थे, उमर गुल यॉर्कर्स पे आउट कर देते थे। ये बच्चों के पास वो वाली पेस नहीं है, वो वाला थ्रेट ये कैरी नहीं करते। क्यों? आपने कभी स्टडी किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वो गंदी विकेटें हैं जो आप कई सालों से ग्रीन पिचेस के नाम पे मॉइस्चर वाली बना रहे हैं। वहां पे आके कोई चूहे छोड़ता है 125 की स्पीड पे, वो विकेट लेनी शुरू कर देता है। अच्छा, क्योंकि उसको एफर्ट करनी नहीं पड़ती, और उस पर जो जोर लगाता है उसका गेंद फंस के आता है, उसको आराम से मार पड़ती है। तो जब पहले की आपकी, जब कहते हैं कि पिचेस स्पिन या बैटिंग थी ज्यादा, उस वक्त के जो आपका बॉलिंग का ग्रुप है, जो शारजा भी जाके विकेटें लेते थे, 7 विकेटें आकिब जवेद अली, हैट्रिक की, वकार वसीम ने आपको बेतहाशा टाइटल जिताए, दूसरे मुल्कों में जाके आप जीते, वो जोर लगाने वाले बॉलर्स थे। अब जो कंडीशंस हमने बना दी हैं, मुझे बताएं कौन से 90 माइल्स वाले की आपकी ज्यादा विकेटें हैं? सारी की सारी वो जो आपकी 90 माइल्स की ब्रिगेड है, वो सब लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हार्डली कोई नजर आता है। सारे विकेट टेकर जो हैं आपकी फर्स्ट क्लास के, वो मीडियम पेसर है। क्यों? क्योंकि आपने गीली और मॉइस्चर वाली और ग्रीन पिचें बनाई हुई हैं। अब ये पूछे ना जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लानर है कई सालों से जो ये पिचें बनवा रहे हैं कि भाई साहब ये तुसी की बनवा रहे हो, और इसकी आउटकम क्या है? आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है जो बड़ी क्रिकेट खेलने के लिए रेडी हो। आप अपने बॉलिंग कोचेस से पूछिए, अपनी उस पूरी पूछें कि कौन इसका जिम्मेदार है।